भी खिंचाते होंगे उसको एकमात्र इतने सालों में किसी ने पीछा छोड़ा सिलाई में, वो मेरे ब्रांच के सिलाई ने छोड़ा पिछले साल। डेटा मैं बता देता हूँ, उसने 25 करोड़ किया, हमारे सीएलआई ने 27 करोड़ किया। उस सीएलआई को मैंने एक एजेंट बना के दिया, उस एजेंट अकेले ने 25 करोड़ किया। 24-25 की बात करो, पिछले साल जिंदगी में पहली बार नंबर 2 बना। नहीं तो वो हमेशा इंडिया लेवल, हाँ बिल्कुल इंडिया लेवल। उसको बहुत तकलीफ हुई, उसमें वो भी नंबर 2 था, उसकी बेटी के नाम से एजेंसी है, वो भी सोनिया कैसा कुछ नाम है, वो भी नंबर 2 पे है। यानी मेरा एजेंट भी नंबर 1 था, सीएलआई भी ऑल इंडिया नंबर। विनोद मकवाना के नाम से हमने सुना होगा, क्योंकि उसमें वो ऊपर वाले वेल्डिंग में होती है, मतलब उसमें बुलाता। और वो हमारा ऐसा बंदा था विनोद, बेचारा मतलब सिल्वर वगैरह ऐसा एक लेवल तक ही जाता था। वो पहली बार गया ना, तो उसका जब लोग सेल्फी लेने लगे तो सर मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बन गया मतलब लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं खड़े होकर तो ऐसा करने का मतलब ये है कि भाई सीएलआई है ना, कुछ भी कर सकता है। और दूसरी चीज़ है कि आप सीएलआई में जब एजेंसी रिक्रूट करते हो तो आप 2 काम कर रहे हो, आप अपना काम तो कर रहे हो, एक दूसरे की लाइफ भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा चीज़ है कि भाई एक सीएलआई को पता नहीं कब अच्छा एजेंट मिल जाए, कौन एजेंट अच्छा निकले किसी को नहीं मालूम है। और ये एजेंसी लिए इनको भी नहीं पता कि मैं कितना कमाऊंगा, पर एक 5-10 साल की जर्नी के बाद देखते हैं कि यार इससे अच्छा मैं कोई काम कर ही नहीं सकता था। जैसे ये काम ऐसा है कि इसमें एक बार आदमी सेट हो गया ना, यानी एकमात्र बिजनेस है जो आपके पीछे की मेहनत का फल देता रहता है। आज नौकरी भी करोगे नहीं, 2 करोड़ का पैकेज है, अगले दिन 1 रुपया नहीं मिलता। लाखों करोड़ का पैकेज है, अगर आप जितेंद्र जॉब को बंद कर दिया उससे अगले दिन नहीं मिलता। दूसरा चीज कि रिलेशनशिप इतने हो जाते हैं लोगों से आपके कि आपका कोई काम रुकता नहीं है। यानी एजेंसी के लिए, हर काम के लिए मैं कहता हूँ पहले काम करो, काम से नाम होगा और फिर नाम से काम होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना लाइफ में, पहले काम तो करना पड़ेगा, अदरवाइज बिना काम करे नाम नहीं हुआ किसी का, फिर बहुत काम आसान हो जाता है। तो अभी इतनी दूर से आके सेट हो गए तो अच्छी बात है। इसलिए इस फील्ड में जितनी मेहनत करो, पैसा बहुत है लोगों के पास में, निकालने की कला आपको आनी चाहिए। आपको ये और बिलीव नहीं होगा, मैं नडियाड में, मैं जहाँ था ब्रांच मैनेजर, एक छोटी जगह है, अलवर की आबादी भी ज़्यादा, उसकी 5 लाख आबादी है वहाँ पर, डिवीजन हेडक्वार्टर है पर आबादी 5 लाख की। वहाँ हमने पहली बार एक रिकॉर्ड पॉलिसी की 15 करोड़ की जीवनक से, फिर 12 करोड़ की 5 करोड़ की और अभी लेटेस्ट 6.5 करोड़ की, यानी 6 करोड़ 52 लाख की हमने निवेश प्लस की, अब तक की वहाँ की सबसे बड़ी निवेश प्लस। कहने का मतलब कि पोटेंशियल सब जगह होता है, वहाँ जब तक नहीं की तब तक लोगों को लगता है तो कुछ नहीं होता। और उसकी बदौलत पिछले साल मेरी ब्रांच ऑल इंडिया में 3रे नंबर पर थी, A2B में 3रे नंबर पर। उसके बाद CMD ने जब जुलाई में मीटिंग बुलाई 100 टॉप ब्रांचों की, उसमें एक ब्रांच मेरी भी थी। यानी 2000 ब्रांचों में से 100 टॉप को बुलाना एक बड़ी बात होती है। LIC जैसी संस्था में तो भाई टॉप 100 में क्या, टॉप 1000 में भी कोई आता है तो अचीवमेंट है, इतनी बड़ी संस्था है। पर किसी भी CLI अभिकर्ता को ये सोचना चाहिए कि मेरा ब्रांच में, डिवीजन में तो अच्छा पोजीशन है, मेरा जोन में कौन सा है, जोन में आ जाए तो फिर इंडिया लेवल पे देखना है, तब अपन आगे बढ़ेंगे। कई बार क्या अपन वहीं कोई के मंडे को, अरे मेरा अच्छा है नंबर 1, अरे तो ये तो देख डिवीजन में कहाँ, तो फिर जोन में कहाँ, ये तो देख तेरी पोजीशन। ये एक ललक हमेशा रहनी चाहिए, क्या मेरी जोन में क्या पोजीशन है। अगर जोन लेवल पे अच्छी पोजीशन में आ गया ना, तो मैं जिंदगी मेरा अच्छा काम हो रहा है, वहाँ से एक रिकग्निशन अच्छी बन जाती है। इसलिए कोशिश ये करना कि ब्रांच में, डिवीजन में, चलो ठीक है मैं तो इसके ऊपर लेवल का आदमी हूँ, अपने आप से ही कहने का, मैं तो इससे आगे लेवल का आदमी हूँ। वो करने से क्या होगा, अपनी इनकम एकदम बढ़ जाएगी। अपना पर्पज़ क्या है, इनकम बढ़ाना। इनकम बढ़ाने के लिए ये काम ज़्यादा करेंगे मतलब एक लेवल देखेंगे कि मैं कहाँ की मेरिट लिस्ट में कहाँ आ रहा हूँ, और उस मेरिट लिस्ट में आते हो तो हर किसी की नज़र में होता है फलाना आदमी कौन है। चाहे मैं दूसरी जगह बैठा हूँ तो मुझे पता रहेगा, हाँ यार ये इसका काम अच्छा है। कंपटीशन क्या है, ये मोटिवेशन है। जैसे क्या होता है कि कोई भी कंपटीशन में कहते हैं कि भैया मिलेगा, तो वो कंपटीशन के लिए मुझे लेना है। क्यों लेना है कि मेरे पास एक बहाना काम करना। हो सकता है मैं 15 दिन तक कोई पॉलिसी नहीं करूँगा, अदरवाइज महीने में 5 ही करूँगा, पर कोई मेरे को वो जो बंदा कंपटीशन के साथ चलता है, CLI हो, ब्रांच मैनेजर हो, एजेंट हो, वो उसके टारगेट अपने आप हो जाते हैं। कंपटीशन को अपना बेस बना दिया, ये मुझे लेना है। ये लेना मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली मैंने उतना काम किया तो मेरा उतना बिजनेस आ गया। अदरवाइज क्या होगा कि मैं कंपटीशन छोड़ता जाऊँगा तो मैं बेस क्या बनाऊँ काम करने का। मेरे पास कोई आधार ही नहीं है कि मैंने 5 करूँ 50 करूँ,
मैं 50 लाख प्रीमियम करूँ, 20 लाख करूँ, 5 लाख करूँ, कोई टारगेट ही नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि साल का टारगेट तो ऐसे दिखता नहीं है ना, टारगेट कितना में कर पाऊंगा मैं। इसलिए हर कंपटीशन जितना मतलब कि ये कंपटीशन नहीं जीत रहा हूँ मैं, इतनी इनकम ले रहा हूँ। अब कोई ये सोचता है कि भाई सर मैंने इसके साथ में ये कंपटीशन दिया, आप तो मुझे 150 रुपये का इनाम दे रहे हो। अरे 150 के साथ में जो कमीशन मिला वो भी तो तेरा ही है ना, एक्चुअल तो वो तेरी कमाई है। अदरवाइज क्या पता तू करता कि नहीं करता उस काम को, ये भी पॉसिबल नहीं भी करे ना आदमी, ये ठीक है करेंगे। हाँ ढीला एक मतलब कि ऐसा कैजुअलनेस आ जाती है, करेंगे तो वो कैजुअलनेस नहीं है, इसीलिए चीजें आती हैं बीच बीच में कि अगर मेरे पास टाइम है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी कंडीशन अलाउ करे तो मुझे काम करना चाहिए। मेरे पास ऐसा भी टाइम आएगा साल में जब मुझे कोई इसी वजह से नहीं कर पाऊंगा, तो उस समय मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। पर जब मैं स्वस्थ हूँ, टाइम में तो मैं लगा रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही आपको, यार ये तो खुद ही नहीं भाग रहा था तो छोड़ो इसको, मैं दूसरा एजेंट को पकड़ूंगा, दूसरे सिलाई को पकड़ूंगा। अब आप अच्छे काम करो, सपोज आपने कोई काम नहीं करे तो ये कोशिश करें, लास्ट में छोड़ना पड़ेगा यार, जो कर रहा है उसको पकड़ूंगा। तो क्या होता है कि जब अगर ये आदमी मेरी हेल्प करा तो पहला बेनिफिशियरी तो मैं हूँ। जैसे कोई टीचर पढ़ाता है और उसका स्टूडेंट ये सोचता है कि यार सर मेरे को इतना ध्यान दे रहे हैं कि मेरे को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसे भी करता हूँ, सोचना चाहिए कि मेरा सिलाई मेरे सपोर्ट का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए, नहीं तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैं ही हूँ। अगर काम और सबसे बड़ा नुकसान भी मुझे ही होगा अगर मैं इसका बेनिफिट नहीं दूंगा तो। अगर इसने कहा काम नहीं किया तो नुकसान किसका, पहले आपका होगा, उनका तो बाद में, और बेनिफिट किसका हुआ, सबसे पहले आपका हुआ, नहीं क्या? पहला बेनिफिट मुझे मिला तो मुझे तो वो काम करना है जिसमें मेरा पहले फायदा हो रहा है। बाकी सबको बाई प्रोडक्ट मिला उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या मिला, मुझे फायदा हो रहा है तो ये काम मत करो। तो इसलिए मार्केट के हिसाब से जो प्रोडक्ट रिलेशन सबसे बिकते हैं, प्रोडक्ट सभी अच्छे होते हैं, और ऐसा नहीं कि प्राइवेट अच्छा बेच रहा कोई नहीं, LIC से अच्छा कोई प्रोडक्ट को बना नहीं सकता। फर्क क्या है, प्रेजेंटेशन का है। प्रेजेंटेशन आपको ट्रेनिंग से मिलेगी, इतने अच्छे मेंटर, फिर भी आपको कभी कोई चीज़ का लगे ऐसा इस प्लान को मैं कैसे प्रोजेक्ट करूँ या मुझे क्या बोलना चाहिए। फिर किसी भी प्लान को बेचने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं आपको सेलिंग, जो कस्टमर एकदम सुनने होते हैं, हाँ बता क्या है, वही चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो वो पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। फिर 5 उसके काउंटर होते हैं कि ऐसा है वैसा है, किसी दूसरे एजेंट ने भरा हो तो वो काउंटर आपके जाओ, फिर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं। चलो बातें बहुत हो सकती हैं पर आज हम थोड़ा बिजी है।